हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा और मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। बेसिकली अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो वो वीडियो आप तक पहुंच सके। राइट, बेसिकली जैसे कि आपने थंबनेल का टॉपिक देखा होगा, आज हम करियर रिलेटेड रीडिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका करियर कैसे रहने वाला है, नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका करियर कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव आप देखने को आपको मिल सकते हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, या आपको किन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है, सारी ही चीज़ें। राइट, नीचे आपको इंस्टा और फेसबुक का लिंक मिलेगा, उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। एंड बहुत जल्दी हम स्विच वर्ड की एक वीडियो डालेंगे जॉब रिलेटेड। ठीक है, जॉब से जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, सो उससे रिलेटेड एक वीडियो डालेंगे, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो जो भी आपके इश्यूज़ हैं अभी जॉब से रिलेटेड, वो डिवाइन के आगे रखिए और हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो एंड पर्सनल कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हो किसी भी मैटर पे, सो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सअप। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ हैं, वो बेसिकली अपने जॉब रिलेटेड इश्यूज़ या उनका करियर कैसा रहने वाला है वो देखना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, सो जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो अपने मन के अंदर सोचिए ताकि डिवाइन उसका आंसर दे सके। ओके, हमारे पास पहला कार्ड जो आया है वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो बेसिकली ये बता रहा है या तो किसी की जॉब छूट गई है या फिर बहुत ज़्यादा लाइक पैसा जो है आपका काफ़ी ज़्यादा आपके घर परिवार में हेल्थ इश्यूज़ पे गए हैं, या फिर पार्टनरशिप में आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है, आपका पैसा डूब गया है, और या फिर जो करंट जो कंपनी है उसका वर्क स्टाइल इतना ज़्यादा मतलब हैट्रिक है आपके लिए कि आप उस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आपके हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए हैं। सो इस तरह की कोई चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ठीक है, सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डेफ़िनेटली कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी आने वाले टाइम पे। और कुछ लोग हो सकता है अपने मैनेजर से बहुत ज़्यादा परेशान हो कहीं न कहीं, या कोई लेडी बॉस या फिर कोई कुलीग उनका ऐसा है जो वो नहीं चाहता कि वो ऊपर की तरफ बढ़ें, सो लेग पुलिंग जैसे हो सकती है, वो वाली चीज़ें मुझे कुछ ना कुछ दिख रही हैं। ठीक है, इफ़ इन केस अगर आपका करियर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, राइट, तो हम दूसरी तरह से देखिए, अगर आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है और कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। सो अगर आपकी लाइफ में कोई भी लेडी है जो वो बहुत ज़्यादा खुश आपसे नहीं रहती है, ठीक है, चाहे अगर इफ़ इन केस अगर आपकी लेडी बॉस है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको संभल के रहना पड़ेगा, या कुलीग है तो उनसे संभल के रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन आप लीक ना करें, हर किसी को बताएं नहीं। ठीक है, हो सकता है आपकी उन बातों का वो फ़ायदा उठा ले, वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट हैं एंड आपकी बातों को वो मैनिपुलेट करके इस तरह से आगे प्रेजेंट करें, या आपके खिलाफ यूज़ करें और अपने लिए यूज़ करें। सो दोनों ही चीज़ों को बहुत सोच समझ के आपको चलना पड़ेगा। राइट, सेकंड कार्ड हमारे पास आया है, हायरोफेंट का कार्ड आया है, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। तो बेसिकली क्या है कि आपको कहीं ना कहीं समंजस बनाने की ज़रूरत है दोनों चीज़ों के बीच में। हो सकता है कि आपका इमोशनल लाइफ बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है इसकी वजह से, करियर की वजह से, और उन सब चीज़ों में भी आप कहीं ना कहीं बहुत तनावग्रस्त रह रहे हैं और अपने करियर पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे। तो उन चीज़ों में ये है कि देखो, करियर एक ऐसी चीज़ है कि आपको काफ़ी ऊपर तक जाना है। राइट, सो जब तक अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, आप मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, या आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, सो दैट इज़ इम्पॉसिबल कि आप उसको बहुत आगे तक या ओवर अचीव कर पाओ। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ बहुत बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले तो आप डिवाइन की शरण में जाइए, स्पिरिचुअल बनिए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको लाइफ में कुछ ऐसी सीख मिल जाएगी जिससे कि आप कहीं मतलब लाइक बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे साइंस आपको मिलेंगे, एंजल नंबर दिख सकते हैं, या कोई मंदिर मस्जिद अगर आप जाते हैं, या फिर किसी धर्म गुरु को अगर आप फॉलो करते हैं तो उनकी कोई स्पीच अगर आप सुने तो कोई ऐसी लाइन आपको मिल जाएगी जो शायद एक ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में लाने वाली है। जैसे बहुत सारे गुरु वगैरह होते हैं ना, हम उनको सुनते हैं, सो कुछ ऐसी चीज़ें कभी कभी हम सुन लेते हैं कि जो अटक जाती है, और उसे लगता है कि दिस इज़ दी राइट थिंग फॉर अस।
सो बेसिकली उन दोनों चीज़ों में बैलेंस करने की ज़रूरत है, और अगर आप इन दोनों चीज़ों में बैलेंस कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो 2 अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जो कि 4 चाँद लगा देगी चीज़ों में, या फिर लाइक कोई ना कोई प्रमोशन आपको मिल सकती है, एक स्टेप ऊपर जा सकते हो, कोई 2 नए प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। लाइक आपको कहीं न कहीं दिखेगा कि आपको उस कंपनी में अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो कहीं न कहीं कोई होप आपको मिलेगी। सो आपको बेसिकली चीज़ों को बैलेंस करना है, और अपना जो आपका हार्ट चक्र है ना, आपको क्या है कि इमोशनल लेवल पे अगर आप डिसीज़न लेते हो तो प्लीज़ इमोशनल लेवल पे कोई डिसीज़न मत लो। मतलब होता है ना, यारी रिश्तेदारी ये सब कंपनी से बाहर, बट प्रैक्टिकल लाइफ में, करियर रिलेटेड थिंग्स में, फाइनेंशियल मैटर में आपको हमेशा दिमाग से चीज़ें चलनी है। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदे हो, इमोशन की वजह से कि आप इमोशनल लेवल पे डिसीज़न लेते हो, और वही सब चीज़ें कहीं न कहीं आपके करियर को हिट करती है। सो आपका दिल भी आपको ये कह रहा है, और डिवाइन भी आपको ये कह रहा है कि भाई अब बहुत कुछ हो चुका है, अब जो सारे के सारे डिसीज़न आपको लेने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग से लेने हैं। तो दिमाग आपका एनलाइटेड होगा, ठीक है? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप में है, आर्कएंजल की ब्लेसिंग्स आप में है, एंड डेफ़िनेटली जैसे ही आप सिर्फ़ और सिर्फ़, मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब रिलेशनशिप भूल जाओ या किसी के साथ सॉफ्ट मत रहो, रूड रहो, नहीं। मैं ये कह रही हूँ आपसे कि हर चीज़ दिल खोल के हर किसी को नहीं बतानी है, अपने सीक्रेट्स अपने पास रखने हैं, ठीक है? और दिमाग से काम लेना है बजाय इस दिल से काम लेने के लिए, ठीक है? हर किसी को ये नहीं कि हाँ, भई ये मेरा सच्चा दोस्त है या ये मेरी मदद करेगा एंड ऑल, इस तरह से नहीं करना आपको। सो यू कैन सी अ वेरी डिफरेंट चेंज इन योर लाइफ। बहुत एक ज़बरदस्त चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, आने वाले समय में। सो आप इस प्रैक्टिस को अभी से चालू कर दीजिए। ओके, द फूल का कार्ड आया है हमारे पास। सो हम ये कहेंगे कि इसमें कि देखो आपकी ना जो करियर एस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत कुछ जब अचीव करना चाहते हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, लाइफ भी बहुत ज़्यादा आपने देखी है, और ऐसा नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हो, आपके पास, आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हो, उन्हें पा सकते हो। बट थिंग इज़ दैट थोड़ा सा एक थिन लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में। जो आप ये बिना सोचे समझे वाला काम करते हो ना, दैट इज़ कम इनटू ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी कोई भी काम करो सलाह मशवरा के साथ करो। आपका जो भी आपको लगता है, आपके वेल विशर हैं, चीज़ों को आपको अच्छी तरह से गाइड करते हैं, जिन्होंने आपको पास्ट एक्सपीरियंस में भी आपको काफ़ी अच्छे डिसीजंस दिए थे। सो डेफिनेटली आपकी एक नई बिगनिंग, लाइफ की एक नई बिगनिंग स्टार्ट होगी, एक करियर का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड हो सकता है कुछ लोगों को घर से दूर कोई जॉब मिले, या फिर इफ़ इन केस अगर आप पढ़ रहे थे तो कैंपस रिक्रूटमेंट आपको कहीं दूर मिल सकती है। बट आप ये कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी कैंपस लेनी चाहिए। हो सकता है बिग 5 में आपका कहीं न कहीं मतलब इसमें भी हो गया, उसमें भी हो गया। सो व्हाट यू नीड टू ऑप्ट, उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है आपको। सो मैं उस चीज़ में आपको यही गाइड करना चाहूँगी कि किसी वेल विशर है उससे कहीं न कहीं गाइडेंस आप लो। एंड इस टाइम आपका जो दिमाग है, आपके विचार हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन आप करना चाहते हो, और पूरी पॉसिबिलिटी है आपके एक्सपेंशन करने की भी, ठीक है? बट आपको लोग क्या है, मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसलिए आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? सो और आप मैनिफेस्टेशन आप करोगे तो उतनी ज़्यादा आप यू कैन अचीव द थिंग्स। मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो, ओके। एंड उसके बाद हमारे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड आता है, जिसको क्लैरिफाई हमें 3 ऑफ सॉर्ट्स ने किया है। बेसिकली हम यही कह रहे हैं कि इफ़ इन केस अगर आप करियर रिलेटेड थिंग्स में सिर्फ इस वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे, या आपके पास कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी आ रहा है इस वजह से नहीं ले पा रहे, आप कहीं ना कहीं किसी करंट कंपनी में किसी बंधन में हो, या तो आप रिलेशनशिप चल रहा था वो टूट गया है, ठीक है, या फिर लाइक टूट चुका है, उस कंपनी को आप छोड़ चुके हैं, दूसरी जगह मूव ऑन नहीं करना चाहते, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि दिल रिलेटेड चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं धोखा मिला है, या फिर हो सकता है ये किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं, ठीक है, या फ्रेंड्स ने आपको धोखा दे दिया, लेग पुलिंग कर दी, तो यू आर वेरी कंफ्यूज, मतलब आप कोई स्टेप ही नहीं लेना चाहते। तो स्टेप तो देखो भाई लेना पड़ेगा, बिना स्टेप के नथिंग ना कुछ तो होगा नहीं लाइफ में, बिकॉज कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू डू समथिंग फॉर यू, एंड उस केस में हाथ बांध के या भगवान पे सारी चीज़ें छोड़ के, जैसे कि वो सब काम नहीं चलेगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ गोल्स हों जिसमें से एक आधे आपने पूरे कर लिए, बाकी बचे हुए हैं, तो उस केस में क्या है कि आपको उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइक अनवांटेडली रश में मत भागिए, अनवांटेडली मतलब कोई भी सिर्फ कि मुझे कुछ कुछ करना है उसकी उस वजह से कुछ मत कीजिए, मतलब सोच समझ के कीजिए कि मैं जो एक्शन ले रहा हूँ मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या है मुझे एक्शन अब लेना चाहिए, और अब लेना चाहिए तो कितने हद तक मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है ठीक होने की, और ये गलत हो गया तो मुझ पे क्या
इसका प्रभाव आएगा, ये सब चीज़ें ना आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले ही। जैसे कहते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट, सो वो रिस्क मैनेजमेंट आपको पहले ही करना पड़ेगा, उसको पूरा का पूरा आप देख लीजिए कि अगर गलत पड़ते हैं तो क्या हुआ। तो इसीलिए मैं आपको और डिवाइन आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कार्ड में यही आ रहा है कि आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप गाइडेंस के थ्रू काम कीजिए और डेफिनेटली गाइडेंस भी आपको मिलेगी, चाहे वो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिले अगर आप स्पिरिचुअली काम करते हैं, या फिर अगर आपका कोई भी वेल विशर है उनके थ्रू भी ये कर सकते हैं। आइए देखते हैं और क्या होने वाला है नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया जिसको कि 8 ऑफ वॉन्ट्स क्लैरिफाई कर रहा है। बेसिकली आप पैसा कमाना चाहते हो, हालांकि हो सकता है कुछ लोग इस टाइम बहुत ही द स्टेबल पोजीशन पे हो, बट वो नेक्स्ट लेवल पे या तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहाँ पे स्टक हो गए हैं, उनको लग रहा है उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। हालांकि उनके पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत चीज़ें हैं, काफ़ी लंबे समय तक आपने काम किया है, बट उसके बाद भी उनको वो चेंज, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सो और वो चाहते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाए, जिस तरह से वो चाह रहे हैं वो चीज़ें हो जाएं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और करंट की आमदनी बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है, उस वजह से वो ही और शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड कहीं ना कहीं, या पैसा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है आपका, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था हेल्थ इश्यूज़ में हो सकता है अपनी या फिर किसी और की, वो है पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रही है। सो अभी भी डिवाइन आपको यही कह रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी इज़ देयर, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, छोटी बड़ी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी हम कैसे करते हैं कि हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे से हमें क्या आता है, मटेरियलिस्टिक थिंग से हमें खुशियाँ मिलती है, चाहे हमारे पास बड़ा घर हो, लग्जरी हो, गाड़ियाँ हो, अच्छा खाना पीना हो, मतलब हम नॉर्मल सब्जी रोटी की जगह हम पनीर खा रहे हैं, हम चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। सो आपकी लाइफ में लग्जरी अभी भी है, बट जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उसी हिसाब से, उसी के अनुपात में, मतलब सेम रेशो में आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में टर्न अप होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कहने का मतलब यही है कि आपको मेहनत करती रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देखो किसी को सक्सेस जो है वो प्लेट में नहीं मिलती, आप किसी की भी सक्सेस स्टोरी अगर उठा के चलोगे तो वहाँ आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है चीज़ों को पाने के लिए, और रात दिन एक किया है, और उनके आइडिया अपने दैट काम पे लगाए हैं। आइंस्टीन ने भी जब बल्ब बनाया था तो उनका 9,999 बार एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, और एक बार जब पास हुआ तो बंदे ने मतलब ज़िद थी कि भाई करना है, बनाना है, तो कर लिया। राइट, सो वही चीज़ है कि वो ज़िद, वो जुनून होना चाहिए आपकी लाइफ में। बाकी स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, यू विल सी यू आर गोइंग टू बी शाइन लाइक एनीथिंग, योर नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग यू डू हैव, बट आपको सिर्फ और सिर्फ कर्मा करना है, भगवान पे विश्वास रखना है। राइट, सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन की लाइन खुली है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।